पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार। प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। शुरुआत आज भी हर दिन की तरह आरसी पंचांग से। आज दिनांक 18 मार्च 2025, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, बसंत ऋतु, चैत्र मास, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात्रि 10:09 तक, तत्पश्चात पंचमी, उत्तरायण, राहुकाल का समय दोपहर 3:48 से शाम को 5:16, सूर्यास्त शाम को 6:37। मंगलवार का दिन बाबा बजरंग बली का दिन। बजरंग बली की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए शुभकारी, हितकारी, मंगलकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार। जिंदगी जब तक है प्रेम से जियो, मरने के बाद तो फ्रेम में ही रहना है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो कल दिन भर रही सुर्खियों में। औरंगजेब की कब्र पर उठा विवाद कल महाराष्ट्र में हिंसक हो गया। महाराष्ट्र में जगह जगह प्रदर्शन हुए। विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब का पुतला फूका, जिसके बाद नागपुर के महल इलाके में दो गुटों के बीच हिंसा हो गई। जमकर पत्थरबाजी, आगजनी हुई, कई मकानों को नुकसान पहुंचा, वहीं कई गाड़ियां भी फोड़ दी गई। बताया जा रहा है कि 2 जेसीबी और कई कारें, बाइक इस पत्थरबाजी और आगजनी का शिकार हुई हैं। वहीं डीसीपी निकेतन पर कुल्हाड़ी से हमला किया है। इस हिंसक प्रदर्शन में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने अब तक 55 संदिग्धों उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें, औरंगजेब से जुड़ा ताज़ा विवाद उस समय खड़ा हुआ जब 3 मार्च को समाजवादी पार्टी के विधायक अबू हाजमी ने कहा कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, गलत इतिहास बताया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनाए हैं, मैं उसे क्रूर नहीं मानता हूँ। जिसके बाद हाजमी को विधानसभा से पूरे सत्र के लिए निष्कासित किया गया। हालांकि दूसरे दिन उन्होंने माफ़ी मांग ली। अबू हाजमी के इस बयान के बाद सतारा से बीजेपी सांसद और महाराजा शिवाजीराव के वंशज उदय राज भोसले ने औरंगजेब के मजार को हटाने की मांग की, जिसका समर्थन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नीतीश राणा, नवनीत राणा सहित कई विधायकों ने किया। नागपुर के 11 थानों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर नज़र रख रही है। इधर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। सामना में लिखे लेख में कहा गया है कि भारत को हिंदू और मुस्लिम में बांटा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसे
हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में वायुसेना डायलॉग का शुभारंभ किया। उन्होंने इसमें शिरकत कर संबोधित किया। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी बड़ी भूमिका निभानी होगी। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में बड़ा ऐलान करते हुए तेलंगाना में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमने प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उन्होंने मिलने का समय भी मांगा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं केंद्र सरकार का समर्थन इस पर मांगूंगा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के पूर्व वादा किया था कि वह राज्य में ओबीसी आरक्षण बढ़ाएगा। हालांकि विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा क्योंकि 117 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के पास 64 का बहुमत है। विधेयक पारित होने के बाद यह सुप्रीम कोर्ट के उस नियम का उल्लंघन माना जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण सीमा 49% से अधिक ना करने की बात कही है। इधर तमिलनाडु में रुपए के सिंबल को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर तमिलनाडु सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एक आतंकी के मारे जाने के समाचार मिले हैं। वहीं एक के घायल होने के भी समाचार प्राप्त हो रहे हैं। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कल हरे निशान पर बंद हुआ। बीएसई सूचकांक 341 अंकों की बढ़त के साथ 74,169 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी में 112 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यह 22,509 पर बंद हुआ। इधर सोने चांदी ने ऑल टाइम हाई बनाया। सोना कल 1258 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 88,101 रुपये पर पहुंच गया। वहीं चांदी 1445 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी होकर 99,767 पर पहुंच गई। सोने ने इसी माह 13 मार्च को ऑल टाइम हाई बनाया था। उस समय इसकी कीमत 86,843 रुपये थी। अब तक 2025 के 76 दिनों में सोना 11,939 रुपये बढ़ गया है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से वैश्विक राजनीति में अस्थिरता है। साथ ही रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है। शेयर बाजार में भारी गिरावट के चलते निवेशक गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं। इधर भारत में थोक महंगाई दर फरवरी में बढ़ गई है। यह 2.38% तक पहुंच गई है, जबकि जनवरी में यह 2.31% थी। मारुति ने लगातार तीसरी बार अपनी कारों के दाम में इजाफा किया है। अगले महीने से मारुति 4% महंगी गाड़ियां बेचेगा। वहीं रॉ मटेरियल में बढ़ोतरी के चलते मारुति ने यह फैसला लिया है। क्रिकेट, दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बन वोस ने पाकिस्तानी क्रिकेट लीग से नाम वापस ले लिया है। पीसीबी ने इसे समझौते का उल्लंघन बताकर उन्हें कानूनी नोटिस दिया है। बताया जा रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने के लिए वॉस ने पीसीबी का एग्रीमेंट तोड़ा है। मुंबई इंडियन ने उन्हें इस वर्ष अपने स्क्वाड में शामिल किया है।
वहीं भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 16 मार्च को हुए आर्मी हमले का कल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वीडियो जारी किया। BLA ने कहा कि हाईवे पर जा रहे काफिले की पहली गाड़ी को निशाना बनाया गया, उसके बाद दूसरी गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। BLA का दावा है कि इसमें 90 सैनिक मारे गए हैं। इधर रूस यूक्रेन जंग को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप रूसी राष्ट्रपति से बातचीत करने वाले हैं। ट्रंप ने कल कहा कि हम रूस यूक्रेन युद्ध विराम के लिए आगे बढ़ गए हैं। उम्मीद है कि यह जल्द पूरा होगा। इधर लगातार अमेरिकी सेना यमन में हुती विद्रोहियों को निशाना साध रही है। अब तक 53 हुती विद्रोहियों के मारे जाने का दावा किया गया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस प्रमुख तुलसी गवार्ड से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकवाद पर चिंता जाहिर की है। समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज रायसीना डायलॉग का दूसरा दिन है। तुलसी गवार्ड इसे संबोधित करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 53(2) को चुनौती दी गई है। इसके तहत निर्विरोध चुनाव होने पर विजेता घोषित करने का प्रावधान है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नोटा को कैंडिडेट मानकर वोटिंग कराई जानी चाहिए। वहीं संसद सत्र की आज बैठक होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज जमीन के बदले जमीन संबंधी कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सरकार अब जमीन के बदले मुआवजा नहीं देगी। गुजरात सरकार के फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। वहीं जाते जाते आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम अंतरिक्ष से धरती पर आने के लिए निकल गई हैं। अभी 10:35 पर यान ने स्पेस को छोड़ा है। बताया जा रहा है कि कल सुबह 3:27 पर वे पानी में उतरेंगी। इस बड़ी खबर पर RC न्यूज की नजर बनी रहेगी। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। नमस्कार। Hi Q. Microphone access not selected. When there's a cancel button. Not selected. Not selected. When there's a not selected. Stop. When there not selected. When there's a cancel button. Hi Q. वही एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। संसद में TMC और कांग्रेस ने वोटर ID की डुप्लीकेसी पर चर्चा ना होने के कारण वॉकआउट किया है। कांग्रेस ने रेलवे पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है रेलवे समय वेंटिलेशन पर है, रील बनाने से काम नहीं चलेगा। Free space stop button.